अपने पति से कहा कि स्वामी मैं अपने पीहर को जा रही हूँ। पति ने कहा क्यों? अरे अभी तो 2-4 दिन हुए थे पीहर से आई थी, क्या बात है? अरे बात क्या है, भाभी के हमारे भैया का जन्म हुआ है, भतीजा आया है और इसीलिए हमें पीहर को जाना बहुत जरूरी है। हम पीहर को जरूर जाएंगे, आप चाहे बात मानो या ना मानो। कहा ठीक है देवी, बिना बुलाए जाओ और वहीं चींच गाओ। जाओ बिना बुलाए, पता चल जाए। मेरी बात को नहीं मान रही हो? पति ने कहा ठीक है जाओ देवी, लेकिन जल्द से वापस आ जाना। कहा ठीक। अब तो देवी अपने पीहर को चली और भाभी दूर से देखे निहार बरी गई का खबर ही नहीं पहुंचाया। ये तो लपकत चली आ रही, देखा तो पता नहीं कैसे इनका पता चलेगा। अरे मोरे रामा, अरे बेहसातिया वैना नदिया तो भैया के माँ, हलिया तो भैया के माँ, हलिया हो रामा। बेहसातिया वैना नदिया तो भैया के माँ, हलिया तो भैया के माँ, हलिया हो। देखो सीखो बाद में, पहले गवाए ले बाद में सीखो ले हो। हाँ रामा बेहसातिया वैना नदिया तो भैया के माँ, हलिया तो भैया के माँ, हलिया हो। जय हो। देवी ने कहा कि ये देवी आ रही है, आते आते अब इनको काम बता देंगे। और का सत्तारी बैठे कर खाली इन्हें को थोड़े ही ना दे। अब इनका आज जैसे देवी जी आई वैसे भाभी ने कहा ये मछिया पर बैठे बैठे तुम्हारा का नहीं बतावागा। आई हो तो कुछ तो काम करवे करी हो। सुनो ए मेरी ननदी, बैठो तुम लाले नाके, पलना तुम बेटी आटो, लावो तुम बेटी आटो, लावो हो ननदी। बैठो तुम लाला नाके, पलना तुम बेटी आटो, लावो तुम बेटी आटो, लावो हो। भाभी हमारी तो लागत बिना बुलाने है के लिए गुस्साए है। ये तो आते ही आते मुझे इतना काम बता दिया, अब मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। भाभी पहले मुझे काम बताया, कुछ नेक में दोगी या नहीं? ए भाभी एक बात मेरी सुनो। ए मेरी भाभी ना बैठब लाल नाके, पलना ना बेटी आटो, लई गई ना देनी आटो, लई भाई हो। भाभी ना बैठब लाल नाके, पलना ना बेटी आटो, लई गई ना देनी आटो, लई भाई हो।
गया, भाभी से कहा भाभी अगर नेग में मुझे देना चाहो तो अपने हाथों के सुंदर से कंगन सोने के उतार के दे दो और गले की तीलर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। भाभी कहा लगी और का इनका बैठे बैठे गले की तीलर दे दे, वहाँ हाथ के सोने कंगन है। अब तो देवी कहते मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, और एक बात सुनो, आप बैठो चाहे चली जाओ, लेकिन मैं अपने मायके के ये मेरे भैया ने जो निशानी दिया, ना तो मैं हाथों के कंगन और ना तो मैं गले की तीलर नहीं दूंगी। जब भाभी की बात को सुना, अब तो विचार किया ननद रानी, अगर भाभी मुझे ऐसे शब्द बोल दिया जो भैया के पास जाएंगे तो भैया क्या कहेंगे, इसीलिए हम भैया के भी पास नहीं जाएंगे, अपने पीहर को ही चले जाएंगे। मेरे पति देव वैसे भी समझा रहे थे बिना बुलाए ना जाना, लेकिन मैं अपने पति की बात को नहीं माना। अरे मोरे रामा रोबती धोबती ना नदिया चली अपने नागर चली अपने नागर हो रामा कुछ न लागे घर के हरिया नहीं हर से तुमा पालायु नहीं हर से तुमा पालायु हो। ससुराल को पहुंची, पति ने देखा मेरी देवी तो रोते हुए आ रही है, कुछ कारण तो जरूर है। देवी से पूछा देवी अरे मैं कैसे आई हूँ तो हंसते हुए आना चाहिए था, वैसे भी खुशियों का समय था, क्यों रोते हुए आ रही हूँ, क्या बात हो गई। पति से रो करके बोली स्वामी मैंने भाभी से केवल हाथ के कंगन मांगे, गले की तीलर मांगी, रामा मांगे हम हाथों के कंगनवा और गले की तीलरिया है गले की तीलरिया ओ रामा मिला हाथों के कंगनवा गले की तीलरिया गले की तीलरिया ओ। बात को सुना कि मेरी पत्नी को ये इतना ही मायके में अपमान हुआ है मेरी पत्नी का, इसीलिए मुझे समझाना चाहिए। पति बड़ा समझदार था, पत्नी को समझाया देवी अरे तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, और सुनो अब खुशी से मुझे भोजन बना करके दो, मैं अभी परदेश को जा रहा हूँ। ए देवी ए मेरी रनिया लाई दे बे हाथों के कंगनवा और गले की तीलरिया है गले की तीलरिया ओ रामा इतना बचाना सुनी रनिया ना जाना लागी अंगना ना जाना लागी अंगना हो। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की।